था। डोभाल की चाल। उधर कॉरिडोर पार करके डोभाल रिले चेंबर के पास पहुंच चुके थे। उन्होंने कमांडो को इशारा किया। दरवाजा क्वाइटली ब्रीच किया गया। अंदर घुसते ही कमांडो ने निखिल को पकड़ लिया, लेकिन हमलावर गायब था। कमरे में सिर्फ ब्लिंकिंग डिवाइस था। काउंटडाउन 000547। एक कमांडो घबरा कर बोला, सर मैनुअल ओवरराइड नहीं मिल रहा। डोभाल डिवाइस के पास झुके। उन्होंने कुछ सेकंड्स में सर्किट को स्कैन किया, फिर धीमी आवाज में बोले, ये डीकॉय है। कमरे में मौजूद सभी लोग चौंक गए। सर, डोभाल ने डिवाइस की बैक पैनल खोली। अंदर सिर्फ सिग्नल रिले यूनिट था। असल बॉम्ब या वायरस मॉड्यूल यहाँ था ही नहीं। उनकी आवाज पहले से ज्यादा गंभीर हो गई। असल डिवाइस कहीं और है। मुंबई से आई शॉकिंग खबर। उसी समय विक्रम का फोन आया। उसकी आवाज तेज सांसों से भरी थी। सर, कार्गो टर्मिनल से एक प्राइवेट जेट दिल्ली के लिए टेक ऑफ कर चुका है। डोभाल तुरंत समझ गए। पेलोड? विक्रम बोला, लाइकली सर्वर वायरस मॉड्यूल या EMP ट्रिगर। डोभाल की आंखों में पहली बार अर्जेंसी साफ दिखाई दी। ETA 11 मिनट्स, घड़ी 1:54 AM, सिर्फ 6 मिनट। तभी कंट्रोल रूम की मेन स्क्रीन पर एक नया अलर्ट फ्लैश हुआ। PM रेजिडेंस ग्रिड अंडर एक्सटर्नल ब्रीच। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। रॉ चीफ ऑलमोस्ट फुसफुसाए, सर 2 अटैक्स? डोभाल ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं। फिर उनकी आवाज और ठंडी हो गई। 3। और उसी समय PM रेजिडेंस की एक CCTV फीड पर एक शैडो दिखाई दी, जो बिल्कुल अजीत डोभाल जैसी लग रही थी। उसकी चाल, उसकी हाइट, उसका बॉडी फ्रेम, सब कुछ अजीत डोभाल जैसा लग रहा था। रॉ चीफ हैरानी से बोले, सर ये कैसे पॉसिबल है? कमरे में मौजूद सभी अधिकारियों की नजर धीरे धीरे अजीत डोभाल की तरफ घूम गई, लेकिन डोभाल बिल्कुल शांत खड़े थे। उन्होंने कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखा, फिर धीमी आवाज में बोले, जूम करो। स्क्रीन जूम हुई। अब शैडो का चेहरा थोड़ा साफ दिखने लगा और अगले ही पल डोभाल की आंखें सिकुड़ गईं। ये मैं नहीं हूँ। कमरे में सन्नाटा। उन्होंने स्क्रीन की तरफ उंगली से इशारा किया। उसकी लेफ्ट शोल्डर मूवमेंट देखो। रॉ चीफ ध्यान से देखते हैं, फिर अचानक उनकी आंखें फैल जाती हैं। सर, उसके कंधे पर पुरानी बुलेट इंजरी का निशान है। डोभाल की आवाज ठंडी हो गई। वो कबीर है। कबीर कौन था? कबीर चौहान, डेप्यूटी सिक्योरिटी हेड, लेवल 5 क्लियरेंस ऑफिसर और अजीत डोभाल का पुराना ट्रस्टेड फील्ड ऑपरेटिव। एक समय वो रॉ का सबसे ब्रिलियंट कोवर्ट ऑफिसर माना जाता था, लेकिन 3 साल पहले नेपाल बॉर्डर मिशन के दौरान वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में मृत घोषित कर दिया गया था। कमरे में मौजूद हर अधिकारी शॉक में था। IB डायरेक्टर की आवाज कांपी, सर अगर कबीर जिंदा है तो उसने। डोभाल ने उनकी बात बीच में ही काट दी, तो इसका मतलब खेल बहुत पुराना है। PM रेजिडेंस 1:59 AM। कबीर शैडो की तरह कॉरिडोर में आगे बढ़ रहा था। उसके हाथ में एक स्लिम ब्लैक डिवाइस था। वो सीधे सिक्योर कम्युनिकेशंस विंग की तरफ बढ़ रहा था। उसके ईयरपीस में आवाज आई, सर्वर पेलोड दिल्ली एयर स्पेस में एंटर कर चुका है। कबीर धीमी आवाज में बोला, गुड, फेज 3 शुरू करो। उधर विक्रम आसमान में पीछा कर रहा था। मुंबई से उड़ान भर चुका प्राइवेट जेट अब दिल्ली एयर कॉरिडोर में प्रवेश कर चुका था। विक्रम ने तुरंत स्पेशल टैक्टिकल हेलीकॉप्टर से पीछा शुरू कर दिया। रात का अंधेरा, नीचे दिल्ली की रोशनी, ऊपर हवा में हाई स्पीड चेज। विक्रम की नजर जेट पर थी। उसने अपने साथ बैठे पायलट से कहा, हमें इसे लैंड होने से पहले रोकना होगा। तभी सिक्योर लाइन पर डोभाल की आवाज आई, विक्रम कोई फायरिंग नहीं। विक्रम चौंका, सर? डोभाल की आवाज बेहद गंभीर थी। उस जेट में सिर्फ पे लोड नहीं है। कुछ सेकंड रुककर उन्होंने कहा, उसमें कोई ऐसा आदमी है जो इस पूरे नेटवर्क का असली मास्टरमाइंड जानता है। रिले चेंबर से मिला डीकॉय डिवाइस अभी भी एक्टिव था, लेकिन अब साफ हो चुका था कि ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन था। असल हमला PM रेजिडेंस और सर्वर विंग पर था। घड़ी 1:59 AM, सिर्फ 4 मिनट। डोभाल ने तुरंत आदेश दिया, सभी इंटरनल गेट सील करो। फिर उनकी आवाज और ठंडी हो गई, लेकिन कबीर को निकलने का एक रास्ता खुला छोड़ो। रॉ चीफ चौंक गए, सर क्यों? डोभाल हल्का सा मुस्कुराए, क्योंकि शिकारी को पकड़ने के लिए शिकार को भागने का भ्रम देना पड़ता है। PM रेजिडेंस के अंदर सामना। कबीर अब सिक्योर सर्वर रूम के सामने खड़ा था। उसने बायोमेट्रिक ओवरराइड लगाया। डोर खुल गया, लेकिन जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, अचानक पीछे से आवाज आती है, 3 साल बाद मिले हो कबीर। कबीर एकदम रुक गया, धीरे धीरे पीछे मुड़ा। सामने अजीत डोभाल खड़े थे। पूरा कमरा जैसे जम गया। कबीर हल्का सा मुस्कुराया, सर आपने हमेशा की तरह जल्दी समझ लिया। डोभाल की नजर उसकी आंखों पर थी, तुम मरे नहीं थे। कबीर ने धीमे से कहा, मर तो गया था सर, उसी दिन जब सिस्टम ने मुझे छोड़ दिया था। कबीर की आवाज भारी हो गई, नेपाल मिशन में मुझे बैकअप मिलना था, लेकिन किसी ने जानबूझकर एक्सट्रैक्शन रोक दिया। कमरे में कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। मैं 72 घंटे तक दुश्मन के कब्जे में था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ था। उस दिन मुझे समझ आया, सिस्टम अपने लोगों को एक्सपेंडेबल समझता है। डोभाल की आवाज शांत थी, तुम्हें सच्चाई नहीं पता। कबीर हंस पड़ा, सच्चाई? सच्चाई ये है कि आज रात मैं उसी सिस्टम की रीढ़ तोड़ दूंगा। काउंटडाउन 2 मिनट। उधर जेट अब दिल्ली आउटस्कर्ट्स के ऊपर था। विक्रम टैक्टिकल रोप के साथ जेट के ऊपर उतर चुका था। तेज हवा, जेट की स्पीड, नीचे चमकती दिल्ली। विक्रम जेट की हैच तक पहुंचा। उसने मैग्नेटिक कटर निकाला, हैच खुली। अंदर जो उसने देखा, उसके होश उड़ गए। अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक पेलोड नहीं था, वहाँ एक आदमी कुर्सी से बंधा हुआ था।
उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। विक्रम ने पट्टी हटाई और अगले ही पल वो सन्न रह गया। वो कोई और नहीं, निखिल आनंद की पत्नी थी। उसी समय कबीर सर्वर रूम में डोभाल से बोला, निखिल को मैंने मजबूर किया। डोभाल की आंखें सिकुड़ गईं। उसकी फैमिली? कबीर ने मुस्कुराकर कहा, एग्जैक्टली। अब साफ हो चुका था, निखिल गद्दार नहीं था, वो ब्लैकमेल का शिकार था। घड़ी 1:59 AM, सिर्फ 1 मिनट। कबीर ने अपने हाथ में पकड़ा स्लिम डिवाइस एक्टिवेट किया। स्क्रीन पर लिखा आया, रिमोट सर्वर पर्ज 060। डोभाल आगे बढ़े। कबीर ने गन निकाल ली। दोनों आमने सामने, और उसी पल सिक्योर लाइन पर विक्रम की घबराई आवाज आई, सर, असली मास्टरमाइंड कबीर नहीं है। फोन के उस पार सिर्फ एक नाम सुनाई दिया, मंत्री। और उसी पल गोली चलने की आवाज पूरे सर्वर रूम में गूंज उठी। एक पल के लिए पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। धुआं धीरे धीरे हवा में फैल रहा था। अजीत डोभाल की नजर तुरंत सामने गई। कबीर के हाथ से गन छूटकर जमीन पर गिर चुकी थी। गोली उसके कंधे को छूते हुए निकल गई थी। डोभाल ने लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़कर उसके हाथ से स्लिम डिवाइस छीन लिया। स्क्रीन पर काउंटडाउन चल रहा था, 0042, सिर्फ 42 सेकंड। कबीर दर्द से कराहते हुए भी हंस पड़ा, सर, अब बहुत देर हो चुकी है। डोभाल की आंखें उसकी आंखों में जमी थी। उन्होंने पूछा, मास्टरमाइंड कौन है? कबीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं।